अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। अभी हमने पर्वतराज हिमालय के ज्ञान को सुना। हिमालय के ज्ञान भरे वचनों ने माता मैना के मन का सारा भ्रम दूर कर दिया। अब उनका हृदय अपनी पुत्री के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास से भर गया। वह तुरंत उठकर अपनी प्राणप्रिय पुत्री माँ पार्वती के पास गई। अब समय है भावनाओं के उस सागर में डूबने का जहाँ माँ और बेटी का मिलन हो रहा है। आइए माता मैना के हृदय में उमड़ते उस पावन वात्सल्य और माँ की ममता का दर्शन करते हैं, जहाँ शब्द मौन हो गए हैं और केवल अश्रुधारा ही संवाद कर रही है। देखिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि सुनी पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। यानी पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर माँ मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई है और उमहि बिलोकी नयन भरबारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। आइए दर्शन करते हैं कि उमहि बिलोकी नयन भरबारी, यानी माँ पार्वती को देखकर माता मैना की आंखों में आंसू आ गए। सहित स्नेह गोद बैठारी, यानी बड़े स्नेह के साथ माँ पार्वती को माता मैना ने अपने गोद में बैठा लिया है। आगे का दर्शन करिए क्या कि बारही बार लेति उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। और फिर बार बार माँ पार्वती को अपने हृदय से लगाती है, बार बार लगाने लगी हृदय से। प्रेम से माँ मैना का गला भराया और कुछ कहा नहीं जाता। देखिए, सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है जब मन से सारे संशय दूर हो जाते हैं। कहते हैं भय और संदेह प्रेम के प्रवाह को रोक देते हैं। जब हम भय मुक्त होते हैं तभी हमारा सच्चा और निस्वार्थ प्रेम खुलकर सामने आता है। एक माँ का यह निस्वार्थ प्रेम ही हमें सिखाता है कि बच्चों पर भरोसा करना और उनका समर्थन करना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।